दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोग कैंट सर की टीचिंग को डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने कैंट सर के दो एफोरिज्म को डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट में उन्होंने ट्रुथ के बारे में बताया और सेकंड में हम लोगों ने एक केस के साथ आइडॉल को समझने की कोशिश करी थी कि आइडॉल क्या होता है और उनकी टीचिंग्स को अप्लाई करके उस बच्ची को हम लोगों ने ठीक किया था। उसके बाद आज हम इस वीडियो में थर्ड एफोरिज्म को समझेंगे, जिसमें कैंट सर लिखते हैं, यू कैन नॉट डाइवोर्स मेडिसिन एंड थियोलॉजी, मैन एग्जिस्ट ऑल द वे डाउन फ्रॉम हिज इनर मोस्ट स्पिरिचुअल टू हिज आउटर मोस्ट नेचुरल। यानी कि दोस्तों, मेडिसिन और थियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिलीजन को, गॉड को समझने की कोशिश करते हैं और गॉड का इस वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस ब्रांच को थियोलॉजी कहते हैं। तो थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलीजियस फेथ, यानी कि किसी भी रिलीजन में हमारा कितना फेथ है, उसके लिए प्रैक्टिस क्या करते हैं, उस रिलीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड एक्सपीरियंस, और फिर उसके बाद उससे हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन गॉड एंड गॉड्स रिलेशनशिप टू दी वर्ल्ड। यानी कि गॉड का इस वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लोग थियोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं। तो थियोलॉजी और मेडिसिन को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कैंट सर का कहना है। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि गॉड क्या है, यानी कि जी फॉर जनरेटर, जिसने हमको जनरेट किया है, ओ फॉर ऑपरेटर, जो हमको ऑपरेट कर रहा है, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। और जब हमारा जो पर्पज़ है जो ख़त्म हो जाएगा, जब वो पर्पज़ पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये प्रोसेस दोस्तों नेचर में चलता रहता है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर का। तो ये जो ट्रुथ है जो कैंट सर हमको बताते हैं, और इससे हमको पेशेंट को समझने में बहुत आसानी होती है। पेशेंट कहीं ना कहीं किसी रिलीजन से जुड़ा है तो हम उसकी जो फेथ है, उसका रिलीजन में, उसको लेके, और वो उससे क्या गेन कर रहा है, ये भी हम लोग सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इन टीचिंग्स को हम लोग केस में कैसे अप्लाई करेंगे, इसको भी आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। और पिछले वीडियोज़ में भी हम लोग देख चुके हैं कैंट सर की टीचिंग्स को हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी जो एफोरिज्म्स हैं उनको पढ़ने के बाद जो रूब्रिक्स दिए हैं कैंट सर ने, उनको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो आने वाले वीडियोज़ में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेडिसिन और थियोलॉजी को अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो रिलीजन है, रिलीजन के बारे में बताते हैं कि रिलीजन ऑफन आंसर्स क्वेश्चन अबाउट द ओरिजिन, नेचर एंड पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि जो रिलीजन है वो हमारे ओरिजिन के बारे में बताता है, आंसर करता है कि हम कैसे ओरिजिन हुए, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई। उसके बाद उसमें क्या नेचर के साथ हमारा कनेक्शन है, किस तरह से जो प्रकृति है जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, वो कैसे हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये हमको रिलीजन बताता है। और पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, और हमारा इस उत्पन्न होने का, इस अर्थ पर आने का क्या पर्पस है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के जो वीडियो डिस्कस किए, उसमें हेनीमैन सर ने क्रोनिक डिजीज़ में हमारा पर्पस बताया है कि हमारा जो पर्पस है वो बेटर माई सेल्फ एंड बेटर द सराउंडिंग्स। तो कोई भी रिलीजन जो है वो हमको यही बताता है कि उस रिलीजन से हम कैसे बेटर हों और अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उनको किस तरह से बेटर करें। तो रियल डेफिनेशन ऑफ जो रिलीजन है वो ये है कि हम लोगों को खुद बेटर होना है और उसके जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनको भी हमको बेटर करना है। तो हमारे लिए जो रिलीजन है वो ओरिजिन को बताता है, हमारी ओरिजिन क्या है, हमारा नेचर के साथ क्या कनेक्शन है, और पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो नेचुरल हैं, वो सारी की सारी नेचर के साथ बनी है। तो इसलिए कैंट सर कहते हैं कि मेडिसिन को और थियोलॉजी को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि थियोलॉजी हमको नेचर के बारे में, रिलीजन के बारे में बताती है, और किस तरह से ये मेडिसिन हमारी जुड़ी हुई हैं इन सारी चीज़ों से, इनको हम केस में आने वाले वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों रिलीजन में और लिखते हैं, यूजुअली इंक्लूड अ बिलीव इन सुपरा नेचुरल एंटिटीज सच एज डेटाइटीज और स्पिरिट्स दैट हैव पावर इन द नेचुरल वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जिसमें हम लोग बिलीव करते हैं कि ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, वो सुपर नेचुरल पावर है, एक एनर्जी है, और वो कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, कैसे हमारी लाइफ के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मानते हैं, और इसी के लिए हम लोग यूनिवर्सल लॉज को स्टडी करते हैं,
तो एक वीडियो मेरा है जिसमें 14 नंबर वीडियो है, उसमें उसका जो टाइटल है अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूनिवर्सल कनेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग यूनिवर्स के साथ किस तरह से कनेक्ट हैं, इस सुपर नेचुरल पावर के साथ हम लोग किस तरह से कनेक्ट हैं, उस वीडियो में हम लोगों ने समझा है। और इस सुपर नेचुरल पावर जो है इसके कुछ लॉज हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो उन लॉज को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर हम डिजीज़ फ्री स्टेट में रहते हैं, और उन लॉज को हम डिसओबे करते हैं तो फिर हम लोग डिजीज़ स्टेट में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो कैंट सर की टीचिंग है ये हमको बताती हैं कि हम लोग किस तरह से इनर मोस्ट जो हमारा स्पिरिचुअल है और आउटर मोस्ट जो नेचुरल है, उसमें इनर मोस्ट से लेकर के आउटर मोस्ट तक जो ह्यूमन बीइंग है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने समझा कि हिडन इंटीरियर जो है उसको इम्पोर्टेंस देनी है, जैसा कि ऑर्गेनॉन के वीडियो में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि हिडन इंटीरियर को हमको इम्पोर्टेंस देनी है। बाहर जो सिम्टम्स हैं वो नेचुरल बॉडी के ऊपर सिम्टम्स हैं, तो जो इनर मोस्ट है वो स्पिरिचुअल है, और उस स्पिरिचुअल के कंपैरिजन में जो बाहर सिम्टम्स आए हैं दे आर मटेरियल। तो डायनेमिक टू मटेरियल, यानी कि इनर मोस्ट से बॉडी की तरफ जब हम चलते हैं तो फिर वो मटेरियल होते जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस हमको होम्योपैथिक प्रैक्टिस में इनर मोस्ट को देनी है, जो स्पिरिचुअल है, जो डायनेमिक है, उसको हमको इम्पोर्टेंस देनी है, और उसके साथ साथ जो बाहर की जो मटेरियल है, जो सिम्टम्स आए हैं, उनको भी हमको कंसिडर करना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कैंट सर की टीचिंग्स को जितना पढ़ते हैं, जितना समझते हैं, और वो टीचिंग्स हमको हैनीमैन सर की टीचिंग्स को समझाने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और जैसे जैसे हम कैंट सर की टीचिंग को समझते हैं और जो हैनीमैन सर की हाई फ्रीक्वेंसी की जो टीचिंग्स हैं उनको फिर हम लोग धीमे धीमे समझने लगते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।